स्व की पहचान कैसे हो, इसकी साधना करते करते आज 827 दिन हो गए। तारीख 12 फरवरी सन 2024, दिन सोमवार, प्रातः काल का समय। अभ्यास हमने किया अपने ही मन को अपने बस में करने की। कोई भी चीज बस में तभी होती है जब मेरे से अलग हो। और जो स्व है वो तो बस में है ही। तो मन मेरा है न कि मैं। मुझे अपने ही मन को, जो मेरे ही द्वारा बनाया गया है, वो इतना छूट पा गया है कि मैं को ही मान लिया है कि मैं ही सब कुछ हूं। मैं और मेरे का अंतर ही नहीं रह गया। जैसे मालिक और नौकर। नौकर कौन रखता है? मालिक अपने काम के लिए। लेकिन मालिक अपने मालिकत्व को भूल जाए और नौकर के अधीन हो जाए तो नौकर भ्रम बस मान लेता है कि मैं ही मालिक हूं। यही दशा हम लोगों की है। आंख से देखते हम जरूर हैं, लेकिन मन बना के ये क्या है, क्यों है, किसके लिए है, कब के लिए है, तमाम जो ये प्रश्न हम लोग अंदर से करते हैं बाह्य वस्तु के लिए, यही मन है। और मन अलग है, वस्तु अलग है,
तर्क अलग है, ज्ञान अलग है, सब कुछ अलग है। लेकिन इतनी सूक्ष्मता से हमें पता नहीं, इसीलिए उसी तर्क को, जिसको हम लोग ज्ञान मान बैठे हैं, उसे ही मान लेते हैं, वही मैं हूं। जो कि ये सब कुछ मेरा है, मैं नहीं। और उसी स्व को जानने के लिए हमारे ऋषि रिसर्च किए, खोज किए, आखिर मैं हूं कौन। अध्यात्म क्षेत्र बनाया, व्यवहार और परमार्थ दो क्षेत्र बनाया। व्यवहार को जब देखा, उसमें है परिवर्तन, और अध्यात्म को देखा तो उसमें पाया स्थिरता। तो दोनों का विश्लेषण भी अलग अलग करके दिया। तो जो शब्द है व्यवहार और परमार्थ, दोनों शब्दों का विश्लेषण अपने अपने तरीके से दे करके हम लोगों को समझाने का कोशिश किया हमारे ऋषियों ने। व्यवहार शब्द है व्यय धनहार, व्यय माने खर्च, किसी के भी ऊपर आप खर्च करिए लेकिन हार मान करके। कि मुझे लौट करके नहीं मिलना है, तब वह संबंध आपके साथ आजीवन चलेगा। लेकिन जब आप खर्च कर रहे हैं और प्रतिक्रिया के रूप में उसका लाभ चाहते हैं, उससे चाहते हैं, तो वो संबंध ज्यादा दिन नहीं चलता है। इसलिए व्यवहार बनाया कि खर्च करिए अपनी कमाई किसी पर भी, लेकिन प्रतिक्रिया मत चाहिए कि वो लाभ हमें देगा। इसीलिए ये विद्वतापूर्ण, ज्ञानपूर्ण, पांडित्यपूर्ण अनुभव है, जो जिसको हम लोग गंवार कहते हैं, अंगूठा छाप कहते हैं, वह भी अपनी परिभाषा परिभाषित करता है। कहता है कि कुआं नेकी कर कुआं में डाल। किसी के साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छा व्यवहार स्वयं करो, और ये मत समझो कि वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। शब्द का अंतर है, भाव का अंतर नहीं है। व्यय माने खर्च, हार मान करके। अब वही बात एक गंवार आदमी कह रहा है, अंगूठा छाप आदमी कह रहा है कि नेकी करो, अच्छे व्यवहार करो, लेकिन ये मत समझना कि वो सामने वाला भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। इसीलिए नेकी करके कुआं में डाल दो। और परमार्थ शब्द का मतलब होता परम धन अर्थ। अर्थ माने प्रयोजन, प्रयोजन मतलब उद्देश्य, लक्ष्य। परम माने श्रेष्ठ। मानव जीवन का श्रेष्ठ यानी उत्तम उद्देश्य क्या है? मानव जीवन की बात कर रहा है।
एक व्यक्ति की नहीं, मानव जीवन शब्द को पकड़ने का कोशिश करिए। मानव जीवन, मानव शरीर में जितने भी लोग हैं उन सब का उद्देश्य क्या है, श्रेष्ठ यानी उत्तम उद्देश्य क्या है? सुख, शांति, मोक्ष, कैवल्य, निर्वाण, दुख से सदैव के लिए छूट जाना। ये उत्तम उद्देश्य है। तो दुख क्या है? दुख है शरीर धारण करना। अब शरीर किस कारण से धारण किए, उस कारण का निवारण परमार्थ में है, जिसको कहते वासना। वासना का निवारण कर दीजिए। यानी दो वस्तुएं हैं, एक में मिल गई हैं, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। तो दो चीजें एक में कैसे मिल गई हैं? जड़ और चेतन। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी बात पे कहे हैं कि जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई, गांठ पड़ गई, यद्यपि छूटत कठिनाई। गांठ हमने ही बनाई और अपने ही गांठ अब अपने से सुलझ नहीं रहा है, खुल नहीं रहा है। और गांठ को खोले बिना सुख, शांति, आनंद, मोक्ष, कैवल्य, निर्वाण या दुखों से सदैव के लिए छूटना संभव नहीं है। उसी वासना निवारण का पूरा का पूरा ब्यौरा हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा भरा पड़ा है। हमारे पूर्वज विश्व में कहीं भी हों, किसी भी क्षेत्र में रहे हों, उन लोगों ने हमें अपने बनाए हुए जाल से छुटकारा पाने के संसाधन उसमें भरे पड़े हैं, रख करके गए। अब हम इस बात को समझते नहीं, बस उसी को पढ़ करके हम उलझे हुए हैं। पढ़ करके, जान करके नहीं, समझ करके नहीं, सिर्फ पढ़ करके। अगर हमें सुलझना है और अपने ही दुख को अपने से अलग करना है और सदैव के लिए दुख से छूटना है, तो जो चीजें धर्मशास्त्रों में लिखे हैं, चाहे वो कुरान हो, बाइबिल हो, वेद हो, उपनिषद हो या विश्व के कोई भी धर्म ग्रंथ हो, जो मूल हैं, बाद वाले नहीं, मूल, जिस पर लोग बाद में बहुत सारे व्याख्या कर रखे हैं, जो मूल है, मूल की बात करिए। वेद, कुरान, बाइबिल जो मूल ग्रंथ हैं, वह दुख से छूटने के पूरे ब्यौरे उसमें भरे पड़े हैं। बाद वाले लोग सिर्फ विद्वता दिखाते हैं, अपने ही जीवन में यानी शरीर में हमारी आंखें हमें भ्रमित करती हैं, हमारा कान हमें भ्रमित करता है, हमारा जीभ हमें भ्रमित करता है, हमारा लिंग हमें भ्रमित करता है, हमारे पैर, हमारे हाथ यानी पूरा शरीर।
मतलब शरीर मेरा है न कि मैं। अगर यही बात समझ में आ जाए तो कहीं द्वंद्व है। इस पॉइंट पे जानने, समझने, उसका अपने जीवन में प्रयोग करने वाले कितने लोग हैं। हमारे धर्मशास्त्र इस बात को जिक्र करते हैं कि करोड़ों में कोई एक। स्वयं को जानने वाले करोड़ों में कोई एक है, और उसी करोड़ों में कोई एक की चर्चा करने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप भी समझिए, क्योंकि इसका जिक्र कहीं आपको मिलेगा नहीं कि दो वस्तुएं आपस में मिली हैं, अलग अलग करना है। शरीर और मैं, शरीर है जड़ यानी प्रकृति, मैं हूं चेतन यानी पुरुष। अपने पुरुषत्व का ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो दो वस्तुएं अलग अलग हैं हर जगह पे। आंख में भी दो चीजें हैं, दृश्य और दृष्टा। कान में भी दो चीजें हैं, सुनने वाला और शब्द। जीभ में भी है स्वाद और स्वाद को लेने वाला। पैर में भी दो दो चीजें हैं, चलने वाला और चलाने वाला। पैर चलता है और पैर को चलाने वाला मैं, यानी ड्राइवर और गाड़ी। तो गाड़ी की अपनी अलग पहचान है और ड्राइवर की अपनी अलग पहचान है। हम लोग गाड़ी को सिर्फ देख रहे हैं, यानी शरीर को देख रहे हैं। शरीर के अंदर में जो ड्राइवर है उसकी मनोभावना कैसी है, वो चाहता क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। और उसी को पता करने के लिए जैसे ही उम्र 40 से पार होती है और अपने कर्म को हम जब पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमें अपने आप में भ्रम पैदा होता है। और उसी भ्रम को दूर करने के लिए हम किसी एक अनुभवी व्यक्ति को खोजते हैं जिसे गुरु कहते हैं, जो अपने आप में गुरुत्व धारण किया होगा, यानी दो वस्तुओं को अलग अलग करके अपने आप में शांत रहता होगा, प्रकृति के नियमों से अपने आप को मुक्त किया होगा। वही तो हमें इस चीज को बता पाएगा। और ऐसे कितने हैं जो हमें अपने तक पहुंचा सके। चर्चा जो ग्रंथ हैं, ग्रंथों में चर्चा है शब्दों के, वो थ्योरी थ्योरी मात्र। अरे लेकिन प्रैक्टिकल कितने लोग करा रहे हैं। जैसे आम जनमानस में ये बातें भरी पड़ी हैं, सभी लोग बोलते भी हैं, अरे जौन भगवान करी हैं उनके सामने के कर चले वाला बात। हम चाहते ही हैं भगवान कुछ और करा देना या कुछ और कही देना। बात बिल्कुल पॉइंट की कहता है, लेकिन उसको जानकारी नहीं है कि भगवान है कौन। भगवान प्रकृति को कहते हैं, जो आपका शरीर है। और अपने ही शरीर को हम पढ़ इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम अपने शरीर को अपने से अलग कर ही नहीं पाए। शरीर को ही मैं मान के काम कर रहे हैं। और यह है जड़, ये स्वतः अपनी क्रियाओं में चलता, किसी की सुनता नहीं है।
भ ग व आ न। भ भूमि, ग गगन, व वायु, आग और नीर। पंच प्रकृति को भगवान कहते हैं और हमारा शरीर पंच प्रकृति से बना हुआ है। अब जो चीजें इसमें कमोबेश होती है उसी तरह से क्रियाएं हमारे शरीर में हमें अनुभव कराती हैं। खांसी, जुखाम, बुखार, दर्द, पीड़ा, जो कुछ भी इसमें हो रहा है वो मेरे से अलग हो रहा है और पंच प्रकृति के अंतर्गत हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने कभी अनुभव के आधार पे अपने आप को अपने शरीर से अलग नहीं कर पाए। अनु माने पीछे, भव माने उत्पन्न होना। प्रयोग करने के बाद, जिसको प्रज्ञा बोलते हैं, प्रज्ञावान हम बन नहीं पाए। ज्ञानवान जरूर बन गए लेकिन प्रज्ञावान नहीं बने। अब प्रज्ञावान बने बिना अस्पष्ट कोई दृश्य और दृष्टा का अभ्यास नहीं कर पाएगा। दृश्य जो कुछ भी हमारे शरीर में हमें अनुभव हो रहा है वो दृश्य है। अनुभव करता उसका वो दृष्टा है। दृष्टा में क्रिया नहीं है, दृश्य में क्रिया है, क्योंकि प्रकृति है और वो क्षण क्षण बदलता है। अभी आपको कहा जाए कि 2 घंटे की बजाय 3 घंटे आप बैठिए, आपके मन में ही ऐसा होगा, अरे 2 घंटे से अब 3 घंटे, समय बर्बाद होगा, शरीर में दर्द होगा, ये होगा वो होगा। शुरुआती दौर में बैठते समय शरीर में असहनीय दर्द हमें महसूस होता है, पैर में, कमर में, पीठ पर, सर में। लेकिन जैसे जैसे हम इसका अभ्यास करते हैं बैठने का, धीरे 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 यही दर्द हमारे बस में हो जाता है। हम 2 घंटा लगातार बैठ लेते हैं, 3 घंटा क्या, हम 6 घंटे भी बैठ लें, क्योंकि दर्द और मैं दोनों का एकदम अंतर दिखाई देने लगता है और धीरे धीरे वही दर्द हमारे बस में हो जाता है और हम 1 घंटे के बजाय 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा बड़े आराम से बैठ लेते हैं। पता भी नहीं चलता है कि मेरे शरीर में कोई दर्द भी कभी था। तो मैं और मेरे का अंतर जाने बिना स्व पूर्ण रूप से, स्व यानी मैं, स्वयं मैं कौन हूं, इसका अनुभव कैसे होगा? वही आप चाहते हैं कि हम दुख से सदैव के लिए मुक्त हो जाएं। तो दुख और सुख, सुख मैं स्वयं हूं, दुख प्रकृति में है क्योंकि उसमें परिवर्तन है। मैं स्वयं का जब अनुभव होता है तब अलग अनुभूति होती है, लेकिन जब प्रकृति में दुख होता है तो अपने आप को मान लेते हैं कि अपार कष्ट हो रहा, अपार दुख हो रहा है। इसी पॉइंट पे जाने के लिए हमारे जो अनुभवी ऋषि रहे उन लोगों ने लिखा कि इस पद पर जाने के लिए कोई बिरला होता है, और गीता में 7वें अध्याय में इसका पूरा का पूरा जिक्र है। उसी की चर्चा मैं परसों किया था।
तीसरा श्लोक 7वें अध्याय का तो एकदम स्पष्ट कर देता है, मनुष्याणाम सहस्रेषु, मनुष्यों में हजारों में कोई एक सिद्धि प्राप्त करता है, असिद्धों में कोई एक तत्व को जानता है। तत्व यानी पदार्थ, 5 पदार्थ ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन छठवां भी कोई तत्व है, ये कोई तत्वदर्शी ही जानता है। इसी का जिक्र मैं परसों कर रहा था। तो जो शेष रह गए हैं उनकी भी जिक्र आज मैं कर देता हूं इसके, क्योंकि स्व को जानने के लिए, स्व को अनुभव किए हुए संत के पास, और वह भी दृढ़ता के साथ, लगन पूर्वक, जिज्ञासु बन करके, मुमुक्षु बन करके आपको उसे धारण करना होगा। अनादिकाल से जो हमारा मन प्रकृति में ओतप्रोत है, ओतप्रोत का मतलब मिल जाना, जैसे चीनी और पानी एक में मिल जाए दिखाई नहीं देता है, लेकिन जीभ पर जाने पे पता चलता है कि इसमें चीनी कितना मिला हुआ। ऐसे शरीर और मैं चीनी पानी की तरह घुल मिल गए। अब पता ही नहीं चलता है कि शरीर मैं हूं कि शरीर में मेरा है। सारा काम शरीर को मैं मान करके ही हम लोग करते हैं, और उसी का जब परिणाम सामने आने लगता है तो दुखी, पीड़ित, पश्चाताप, आत्मग्लानि और अपने आप ही घृणा। बस अंतर ढूंढना है, मैं कौन हूं। जैसे ही अंतर ढूंढ लिए, ना पश्चाताप होगा, ना आत्मग्लानि होगी, ना अपने आप ही घृणा होगा, ना दर्द, ना पीड़ा। क्योंकि ये पता चल जाएगा कि मेरे ही अपने द्वारा पूर्व का किया हुआ कर्म का फल मुझे मिल रहा है, इसलिए आज उसे लेने में कोई दिक्कत नहीं। हम जिसको जो कुछ दिए हैं, जिनके साथ जो व्यवहार किए हैं, वही व्यक्ति, वही जानवर, वही जीव मेरे साथ वैसा व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए कष्ट महसूस नहीं होता है, बल्कि आनंद आता है कि आज इनके साथ जो व्यवहार मैं कर रहा हूं या ये मेरे साथ कर रहे हैं, ये पूर्व के अपने संस्कारों के अनुसार है, और यह यही समाप्त होनी चाहिए, आगे बिल्कुल बढ़ना नहीं चाहिए। क्रिया में जब क्रिया आप करने लगते हैं कि मैं कर रहा हूं, तब वही आगे बढ़ जाता है। मैं नहीं कर रहा हूं बल्कि प्रकृति कर रही है, जब ये परिभाषा हो जाती है तो वहीं वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि क्रिया प्रकृति में क्षण क्षण परिवर्तित होती है, बदलती रहती है, और जो क्रिया एक बार बदल गई वो दोबारा उसको लाने में हजारों हजारों साल लग जाते हैं। मनुष्य कहता मैं कर रहा हूं, ये उसका अपना दोष है। प्रकृति में स्वतः हो रहा है, यह शरीर से या प्रकृति से अपनी मुक्ति है। मैं नहीं कर रहा हूं, प्रकृति में स्वतः हो रहा है। जब प्रकृति में स्वतः हो रहा है और मैं कर नहीं रहा हूं, तो उसका परिणाम मुझे लेने की जरूरत क्या है, सुख दुख का। तो जो मैं शेष हूं वही मैं बचा रह जाऊंगा, और शेष मैं जो हूं वह शुद्ध, एकदम शुद्ध शांत स्थिति हमारी अपनी है,
वहां कुछ भी हलचल नहीं है, अनुभव ही नहीं होता है। जिस समय में आप नींद अवस्था में रहते हैं, शुद्ध नींद में, आपको अपने शरीर का कोई ज्ञान रहता है? वही स्थिति हमें जागृत अवस्था में प्राप्त करनी है, चेतना अवस्था में प्राप्त करनी है। प्राप्त भी नहीं करना, प्राप्त बाहर की वस्तु की जाती है, मैं स्वतः वही हूं। बशर्ते अब हम अपनी स्वयं की वस्तु को भूल गए हैं कि मैं क्या हूं, इसलिए प्रकृति की क्रियाओं को मैं समझता मैं हूं। तो प्रकृति की क्रिया में मैं नहीं हूं, बल्कि प्रकृति स्वतः अपनी क्रिया को कर रही है। तो प्रकृति और पुरुष ये दो चीजें हैं। तो अपने पुरुषत्व के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, और ऐसे गुरु अगर प्राप्त हो जाएं, समझ लीजिए कि आपका कई जन्म का पुण्य है जो आपको ऐसे मिले हैं। और अगर आप उन्हें प्राप्त करके भी और अपने आप का अनुभव आपने नहीं किया, तो आपका अपना ही दुर्भाग्य होगा। पुराने समय में आपने देखा होगा, जब नदियों पर पुल नहीं थे, तो हम लोग नाव से यात्रा करते थे कि नहीं? नाव तक पहुंचते पहुंचते अगर नाव छूट गई तो इंतजार कितना देर करना पड़ेगा, ये आप लोगों ने अनुभव किया होगा। कभी कभी तो सुबह से शाम हो जाता था नाव का इंतजार करते, क्षण मात्र के छूटने मात्र से, और इंतजार शाम तक करना पड़ता था। तो वो बात तो समझ में आ रही थी कि चलो अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा, अब नाव आ जाएगी, अब नाव आ जाएगी, अब हम उस पार हो जाएंगे। लेकिन जब मानव शरीर रूपी नाव जब छूट जाएगी, तब पुनः मानव शरीर में आपको मान लीजिए तुरंत ही मिल जाए, लेकिन जो मानव की जिज्ञासा आपके मन में जागृत हुआ है, ये जिज्ञासा कोई जरूरी है कि अगले शरीर में भी मिल जाएगी? क्योंकि आप बच्चे को पढ़िए, मानव शरीर में रहा हो भले, लेकिन जैसे जन्म लेता है तो काका, मामा, दादा, बाबू, भैया, माई, दादा, अब जब अलग अलग मिलने लगे, बस उसी में वो भी उलझने लगा। अब मैं मेरे का अंतर वो पूर्व जन्म में किया है, लेकिन अलग कर नहीं पाया, अपने आप को मुक्त कर नहीं पाया, अलग की वस्तु से अपने आप को अलग नहीं कर पाया, क्षण मात्र रह गया। लेकिन जब दूसरे शरीर धारण करेगा तो फिर उसी में उत्प्रोत हो जाएगा कि नहीं? तो फिर उसे अपने आप को मुक्त करने में और कठिनाई हो जाएगी। इसलिए वर्तमान शरीर से ही अगर अपने आप को आपने मुक्त नहीं किया, तो आगे कब मुक्त होगा कोई पता नहीं है। हम प्रतिदिन इसी शरीर से अनुभव करते हैं दुख सुख, पाप पुण्य, हानि लाभ। अवंत में शाम को सोते समय पश्चाताप में सोते हैं, आत्मग्लानि करते हैं, लेकिन जिज्ञासु नहीं बन पाते कि इसे कैसे अपने जीवन से निकालें, क्योंकि निकालना आप ही को है। गुरु सिर्फ मार्ग का मार्गदर्शन करता है। जो आपका जिज्ञासा है, उद्देश्य है, उद्देश्य की पूर्ति जो गुरु अपना स्वयं का कर चुका होता है, वह सिर्फ आपको शब्दों के माध्यम से बताता है
लेकिन करना स्वयं को पड़ता है। जैसे जैसे वो बोलें वैसे वैसे आप करिए। धीरे 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 जो मैं और मेरे में मैं जो घुल मिल गया था, उससे धीरे धीरे मुक्ति मिलती जाती है। ठंडी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, मान, अपमान, दर्द, पीड़ा, सुख, जो कुछ भी अनुभव हो रहा अलग अलग, हम धीरे धीरे अपने आप को उससे मुक्त कर लेते हैं। अवस्था जैसे जैसे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। आपने अच्छे संतों का तो कभी दर्शन किए नहीं हैं। जो अनुभवी तत्वदर्शी संत हुए, उनकी जीवन की जो गाथा है एकदम सिंपल, प्रारब्धानुसार जीने वाले, शांत वृत्ति वाले। एक दो शब्द अगर कोई जिज्ञासा प्रकट कर दिया तो एक दो शब्द बोलने वाले, ऐसे संतों को आपने नहीं देखा होगा। उनकी जिंदगी अंत में एकदम शांत में शरीर छूटता है, पता भी नहीं चलता किसी को। पीछे कई संतों का शरीर छूटा है जिनके बारे में मैं जानता रहा, उनको मैंने आपको बता दिया था। ऐसे संत अगर मिल जाएं, मिलने के बाद भी हम लोग बाहर के फोकस में आ जाते हैं। आश्रम नहीं है इनके पास, इनके 10 ठो 100 ठो 1000 ठो लाख इनके अनुयायी नहीं हैं, इनके भक्त नहीं हैं, इनके पास बाहरी फोकस नहीं है, चकाचौंध नहीं है, ये हमारे जात के नहीं, हमारे बिरादर के नहीं है, इनकी पहुंच साकार में नहीं है। हम इन चीजों को खोजने लगते हैं। तो जो मुख्य हमारा उद्देश्य है, हम उससे वंचित रह जाते हैं। संत हमारे सामने हैं, वो हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं, मैं वहां तक पहुंच सकता हूं, लेकिन उनकी बाहरी फोकस को देख करके हमारे मन में होता है इनके पास क्या होगा, इनके पास कुछ नहीं होगा। ये हमारा मन हमें भ्रमित करता है, और भ्रमित करके हमें वर्तमान में जो चीजें हमें प्राप्त कराने वाले संत हैं, उनको हम लोग हल्के में लेकर के उनकी बात का एकदम जो जिक्र होनी चाहिए वो जिक्र हम लोग नहीं कर पाते, हल्के में ले लेते हैं। और जिसके कारण जैसे नाव क्षण भर में छूटी और फिर शाम तक इंतजार करना पड़ता था, वैसे ही ये शरीर में रहते हुए भी संत के पास पहुंचकर भी हम उनकी अवहेलना कर देते हैं। अब इंतजार करते रहिए। क्योंकि संत के अलावा किसी में हिम्मत नहीं है जो स्व का अनुभव करा सके। क्योंकि सभी लोग प्रकृति में चीनी पानी की तरह घुल मिल गए हैं, जैसे मैं हूं वैसे वो भी हैं। जब आप जैसे हैं, सामने वाला भी वैसे ही है। मैं भी सुरती खाऊं और आप भी सुरती खाओ, कौन किसको छोड़ने के लिए प्रेरणा देगा, बोलिए। वहां तो बल्कि ये कहेगा बाऊ, अरे बनावा अमल लगल बा। छोड़ने के लिए कोई प्रेरणा नहीं दे सकता है। छोड़ने के लिए प्रेरणा वही दे सकता है जिसके जीवन में कोई अमल नाम की चीज ना हो, और उस अमल के बारे में वो जानता हो कि इसके लिए घातक है, ये दुख का कारण बन सकता है, तो दो शब्द बोलता है, भैया ये ना खाओ तो अच्छा है। अब ना खाओ ये शब्द आपको प्रेरणा के रूप में मिल गया। अब इस पर मंथन करिए, चिंतन करिए कि क्यों कहा उन्होंने, और रात दिन हम उससे अनुभव कर रहे हैं कि खराब चीज है, खराब चीज है, खराब चीज है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि उसको वो जब हम धारण कर रहे थे तब हम उसको धारण कर रहे थे, अब आदत में जब आ गई अब वो हमें धारण कर लिया।
अगर जो चीजें हमें धारण कर ली हैं और उससे अपने आप को मुक्त करना चाहते हो, तो उसकी जो बुराई है वो देखना शुरू करो। जैसे सुरती छोड़ना है तो अपने ही ओंठ पर जो कालापन है या मुंह से जो दुर्गंध आता है उसको, नाक को सूंघाओ, तो आपका मन अपने सांस से, यानी जो हवा मुंह से निकल रहा है, इससे घृणित होगा और धीरे 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 उसको छोड़ देगा। और ऐसे छोड़ेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब तक अपने सांस को, अपने नाक को सूंघाओगे नहीं, तब तक आपका मन घृणित होगा नहीं और उससे वो मुक्त होगा नहीं। लाख उपाय कर लीजिए। ऐसे ही जब तक अपना खुद का बुराई हमें समझ में ना आ जाए, तब तक हमारी बुराई और मैं अलग अलग हो ही नहीं सकते। तो अपने ही भीतर हमें एक एक बुराई को देखना होगा। जैसे जैसे वो हम देखते जाएंगे वो अपने आप निकलता जाएगा, निकालना नहीं पड़ेगा। बस बुराई समझ में आना चाहिए कि हमारी ये बुराई है, हमारी ये बुराई है। आप अपने आप जैसे कपड़ा धोते हैं, आपका आंख देखता है कि मेरे कपड़े में कितना गंदा कहां कहां लगा है, किस किस रूप में लगा है, तो उसको एक एक करके आप हाथ से रगड़ रगड़ करके उसको निकालते हैं कि नहीं, मेहनत करते हैं कि नहीं। और जब पूरा दाग साफ हो जाता है तो पानी में, शुद्ध पानी में निकाल करके आप उसे टांग देते, सूख जाता है। फिर पुनः उसी कपड़े को पहन करके समाज में आप जाते हैं कि नहीं, क्योंकि उसमें मैल नहीं है। आपकी आंख बता रही है कि इसमें मैल नहीं है, तो उसी कपड़े को पुनः पहन करके आप समाज में जाते हो। यही शरीर, जिस शरीर से हम अच्छा बुरा करते हैं, अपनी ही बुराई आप देखना शुरू कर दीजिए। एक न एक दिन आपका पूरा शरीर यानी मन एकदम अपनी बुराइयों से मुक्त हो जाएगा। और जिस दिन बुराइयों से मुक्त हुआ, यही समाज के लोग आपको अपना पथ प्रदर्शक मान लेंगे। जितने भी हमारे समाज में पथ प्रदर्शक लोग पूर्व में हो गए हैं, उन लोगों ने यही काम किया है, अपने भीतर के कमियों को दूर किया है और उसी कमियों को दूर करने के लिए हमें प्रेरणा दिए हैं। इन कमियों को इस तरह से आप निकालो। ये जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, ये कमियों को निकालने की प्रेरणा है। अब हम इस बात को ना समझ पाए तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत दोष है। साफ साफ झलकता है, आंख मेरा है, हम चाहे तो देखें चाहे ना देखें। लेकिन जब देखना शुरू कर देंगे तो यही आंख हमें भ्रमित करता है और भ्रमित करके हमको उस दृश्य को ही मैं मान लेता है और कहता कि हमने सच्चाई का देखा है, हमने देखा है। और जो कि क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है, क्षण क्षण मतलब सेकंड सेकंड, उसी दृश्य में। कान से शब्द सुन लिया तो कहता मैं सुना, मैं सुना, फेंक रगड़े रहता उसी को। इतना भी नहीं समझ पाता कि जो शब्द सुना गया उस पर जरा एक बार हम अन्वेषण तो कर लें, खोज तो कर लें, वो शब्द क्या कह रहा है। जैसे आप खोज करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि वो आपको कहा ही नहीं, आपने झूठे मान लिया कि मुझे कह रहा है। तो आप अपनी ही पीड़ा से मुक्त हुए कि नहीं। लेकिन जब तक आप अन्वेषण नहीं करते हैं, खोज नहीं करते हैं, वही एक शब्द लेकर के आप भीतर है भीतर, भीतर है भीतर, भीतर है भीतर, इतना पीड़ित होते हैं कि पूछो मत। अब उस व्यक्ति का क्या दोष है जो कि आपको उसने कहा भी नहीं, कहा तो किसी और को रहा था। अरे नाम मेरा राम लखन है, कोई जरूरी है कि मैं ही राम लखन एक हो पूरे विश्व में, और कोई है ये नहीं। दीवार के बाहर कोई व्यक्ति चर्चा कर रहा हो, लखन 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 बोल रहा हो,
तो कोई जरूरी क्यों मुझे ही बोल रहा होगा? जब हम उसकी खोज करेंगे तो पता चला वो और किसी को बोल रहा है, लेकिन वो नाम से बोल रहा है, इसलिए हमको लग रहा है कि हम ही को बोल रहा है, और इसी में हम भ्रमित हैं। और ये भ्रम दूर कर लीजिए, आपकी अपनी जो स्वतः की स्थिति है एकदम शुद्ध और शांत आपकी स्थिति बनी रहेगी। तो कान भ्रमित किया कि नहीं किया? हम अन्वेषण करते नहीं तो उसी भ्रम में हम पड़े रहते हैं। आंख भ्रमित करता है, कान भ्रमित करता है, जीभ भी भ्रमित करता है। यानी शरीर ही मेरा मुझे भ्रमित करता है, लेकिन हम उस पर खोज नहीं करते हैं, इसलिए उसी भ्रम में ही पूरा जीवन हम जी रहे होते हैं। तो अपने आप का खोज करिए, शरीर और मैं अलग अलग करिए, धीरे धीरे अपने ही भ्रम से आप दूर हो जाएंगे। आप अपना ही भ्रम दूर कर लीजिए, ब्रह्म का साक्षात्कार कर लीजिए। ब्रह्म माने बड़ा होता है। संसार में सबसे बड़ा कौन है? क्यों चौधरी साहब, संसार में सबसे बड़ा कौन है? ब्रह्म माने बड़ा होता है। क्या बता पाएंगे? क्यों चौधरी साहब? आप स्वयं ही बड़े हैं, लेकिन स्वयं अपने बड़ा होने का हमें बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, इसलिए हम किसी और को बड़ा मान लेते हैं। क्योंकि जब आप इस शरीर में रहते हैं तो सारी इंद्रियां काम करती हैं। आप ना रहें, शरीर का कोई अंग काम नहीं करता है। तो कोई बाहर का बड़ा आ करके आंख से देख लेता है? शरीर आपका है, आंख आपका है, तो वो कैसे देख लेगा? कान आपका है, वो कैसे सुन लेगा? वो जो भी सुनेगा तो अपने कान से, अपने आंख से देखेगा, अपने पैर से चलेगा, क्योंकि वो भी खुद बड़ा है। तो स्वयं के बड़प्पन का ज्ञान हमें नहीं है, इसीलिए ब्रह्म हमें भ्रम में लगता है। भ्रम खाली दूर कर लीजिए, भ्रम जैसे दूर हुआ ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, क्योंकि स्वयं ब्रह्म हैं आप। लेकिन जो मैं में जो मिलावट है, मिलावट को अलग कर दीजिए, मिली हुई वस्तु को अलग कर दीजिए। जैसे अलग अलग किए वैसे ही आपको अपने आप का ज्ञान हो जाएगा। और उसी की चर्चा हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा कर रहे हैं सदग्रंथों के माध्यम से। और हम लोग जो अलग की वस्तु है, अलग अनुभव करने के लिए हम उसी को मैं मान करके काम कर रहे हैं, इसीलिए हम सदग्रंथों को भी, ऋषियों को भी समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए दुख का दुख हमारा वैसे का वैसे बना रह गया, बल्कि हम एक दूसरे के ऊपर ईर्ष्या कर रहे हैं और दुख के कारण बना रहे हैं। तो गीता का जो 7वां अध्याय है, 15 श्लोक तक तो चर्चा हम कर चुके थे। 15 के बाद जो शेष रह गया है उसकी चर्चा हम कर दे रहे हैं आज। जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं सप्तमो अध्याय, मय्या सक्त मनाः पार्थ योगम युंजन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु।
ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदम, ज्ञानम तेहम सविज्ञान मिदम वक्षाम शेषतः, यज्ञात्वा ने भूयोन्य भूयोन्य ज्ञातव्यम वशिष्यते। जो मुख्य श्लोक है वो तीसरा है, वो मैं यहां आपको इसकी व्याख्या सहित बता देता हूं। बाकी का व्याख्या नहीं बताऊंगा, बाकी आप गीता पदच्छेद अन्वय साधारण भाषा टीका सहित गीता प्रेस की है, इसको आप देख लीजिएगा। जो मुख्य है, जो हम चर्चा करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, वो ये है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् ददति सिद्धये यत तामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यत ताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। अर्थात सहस्रेषु हजारों मनुष्याणाम मनुष्यों में कश्चित कोई एक सिद्ध है मेरी सिद्धि प्राप्त करता है। यतति यत्न करता है, मेरी सिद्धि प्राप्त करने के लिए यत्न करता है, कोई एक हजारों में। और उन यतताम सिद्धानाम, उन यत्न करने वाले योगियों में अपि भी कश्चित कोई एक मेरे परायण होकर माम मुझको तत्वतः तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से वेत्ति जानता है। और उसी सिद्धों में जो सिद्ध हैं उन्हीं की चर्चा यहां मैं कर रहा हूं। अगर इसके बावजूद भी अगर भ्रम है तो भ्रम अपना लिए रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है। हम तो एकदम क्लियर कर देना चाहते हैं कि दीवार है तो दीवार बनाया किसने? हमने। क्यों बनाया? अपने निजी स्वार्थ के लिए। अब दीवार ही मैं बन गया, यही मेरा दोष है। अब दोष कौन निकालेगा? तब खुद निकालना पड़ेगा। तो जब खुद अपना दोष हमें समझ में आ जाए तभी तो निकलेगा। हमें तो अपना ही दोष समझ नहीं आ रही है, इसीलिए वो निकल नहीं रहा, इसलिए हम अभी भ्रमित हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृत रष्टधा अपरेय अपरेय मित स्तन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्योः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम् बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। देखिए यहां साफ साफ लिखा है, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। काम को, काम का जो राग हमारे अंदर बैठ गया है, विवर्जितम विशेष रूप से वर्जित करिए कह रहा है। वर्जित मतलब त्याग करना। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजशास्ताम शास्त्रीये मत्त एवेति तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि त्रिभिर्गुण मयैर्भाव
वैरेभि सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परम व्ययम्। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायापहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। ये हो गया आपका 15 श्लोक। अब आइए जो 16वां से बाकी है उसकी चर्चा हम अर्थ सहित करते हैं। 4 प्रकार के पुण्यात्मा भक्तों का कथन। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतोऽनुर्जुन। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन। आर्तो जिज्ञासु रर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अब इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। स चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनि अर्जुन। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थात भरतर्षभ अर्जुन, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुकृतिनि उत्तम कर्म करने वाले, अर्थार्थी आर्तः जिज्ञासु, अर्थार्थी आर्त और जिज्ञासु एवं ज्ञानी, चतुर्विधा 4 प्रकार के जनाः भक्त जन माम मुझको भजन्ते, मुझको भजते हैं 4 प्रकार के। तो अब 4 प्रकार के कौन कौन हैं? ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता का कथन। तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थमहम स च मम प्रियः। तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रिय ही ज्ञानिनः अत्यर्थम अहम सह च मम प्रियः। अर्थात तेसाम यानी उनमें नित्य युक्त है, नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित एक भक्ति अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त विशिष्यते अति उत्तम है। जो एक रस होकर के चलता है, उसी के बारे में सोचता है, बोलता है और उसी के बारे में करता है, वो उत्तम माना गया। ही क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानिनः अहम, ज्ञानी को मैं, अत्यर्थम अत्यंत प्रिय हूं, च और सह वह ज्ञानी, मम मुझे अत्यंत प्रिय है। एक अर्थ में जो चलता है। अब आप बता दीजिए, हम दोनों जगह पैर रखे हों तो कौन से प्रिय माने जाएंगे? अब उसकी भी जिक्र कर रहे हैं। तो जो एक भाव से चलता है वही जीवन का अपने सार्थक करता है अपने जीवन को। जो 2 तरफ चला वो वहीं उलझ गया, क्योंकि भ्रम में रहेगा, क्योंकि शरीर मैं हूं कि शरीर मेरा है। तो क्या काम करता है? शरीर ही मैं हूं ऐसा मान के काम करने लगता है, उलझ जाता है, नहीं उलझेगा। सभी भक्तों को उदार और ज्ञानी को अपना आत्मा बतलाना। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितः स ही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। उदाराः सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्थितः सह ही युक्तात्मा माम एव अनुत्तमां गतिम्। यद्यपि अर्थात एते ये सर्वे एव सभी उदाराः उदार हैं, तो परंतु ज्ञानी तो साक्षात आत्मा एव मेरा स्वरूप ही है। मैं मेरा मतम मत है ही क्योंकि सह वह युक्त आत्मा मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अनुत्तमाम
अति उत्तम गतिम गति स्वरूप माम मुझमें ही एव आस्थितः अच्छी प्रकार स्थित है। स्वयं में, माम मतलब स्वयं में, मेरे नहीं, मैं स्वयं में स्थित है, अच्छी प्रकार से स्थित है। ज्ञानी भक्त की दुर्लभता का कथन। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति सह महात्मा सुदुर्लभ। अर्थात बहुनाम बहुत, जन्मनाम जन्मों के, अंते अंत के जन्म में, ज्ञानवान तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष, सर्वम सब कुछ, वासुदेव वासुदेव ही हैं, इति इस प्रकार माम मुझको प्रपद्यते भजता है, सह वह महात्मा सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ है। वासुदेव का मतलब यहां प्रकृति, कृष्ण धातु से कृष्ण शब्द बना है ना, जो आकर्षित करता है। तो आकर्षित करने वाला जो तत्व है वो स्वयं मैं ही हूं। मैं स्वयं हूं इस शरीर में, इसीलिए आंख आकर्षित करता, कान आकर्षित करता। मैं स्वयं न रहा हूं तो आंख, वही आंख खुला है, पत्नी रो रही है, कहां देखता है, पहचानता है? क्योंकि आकर्षित करने वाला, इसका प्रयोग करने वाला उसमें है ही नहीं। वो इसीलिए हमारे ऋषि साफ साफ कहते हैं कि शरीर में रहते रहते ही शरीर और मैं का परिचय प्राप्त कर लो। तो कृष्ण प्रकृत है साफ कि मैं कृष्ण? कृष्ण धातु से कृष्ण शब्द बना है, जिसका काम है आकर्षित करना। तो कृष्ण का मतलब मैं स्वयं ही हुआ ना, साफ साफ कह रहा है मैं स्वयं ही हूं। कृष्ण के साथ राधा लगा हुआ है, कृष्ण राधा, राधा कृष्ण। तो राधा मतलब प्रकृति, कृष्ण मतलब प्रकृति से परे पुरुषत्व, जो पुरुषत्व धारणा है वो कृष्ण है, और शरीर जो है वो राधा है, यानी प्रकृति है। जैसे सीता राम, राधा कृष्ण, माता पिता, तो प्रकृति में है तब तो शरीर और मैं। अलग अलग जब तक करेंगे नहीं तब तक उसकी वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं होता है। आप अलग अलग, इसीलिए शुरू से ही मैं श्वास को दिखाया। तो श्वास मतलब दृश्य, श्वास को जानने वाला, देखने वाला, उपयोग करने वाला कौन, यानी दृष्टा स्वयं मैं। तो वहीं पे अंतर मालूम हो रहा था ना। तो 6 चीजें दिखाया, फिर और 4 चीजें दिखाया, तो वो उसी में वो मिलता जा रहा है कि किस में हो रहा है, कौन कर रहा है। पानी अगर गीलापन महसूस हो रहा है तो इसका मतलब जल तत्व है। खिंचाव तनाव अगर खुजली महसूस हो रही है, किसका है, अग्नि तत्व है। ये सब चीजें हम अलग अलग दिखाने की कोशिश की है, लेकिन हमारा मन बुद्धि पकड़ नहीं रहा है। तो दोषी कौन है, हम थोड़ी दोषी हैं। दोषी तो जानने वाला है कि वो पूर्ण रूप से जान नहीं रहा है, जानने की कोशिश नहीं कर रहा है। मेरा कोई दोष नहीं है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य मां है चूक। भाव त्यों पर मोदिए बांस बजाए फूक। अरे बसुड़ी तब तक बजती जब तक बजाइए, फूक मारिए तो बजेगा, अब फूक नहीं मारी तो अपने आप बजेगा। तो यही हाल हम लोगों का है, जिज्ञासुओं का। जब तक गुरु बोलते हैं, इसीलिए एक साखी देहाती भाषा में बोला गया है, भीतर से उपजा नहीं, ऊपर से भवदास। उदाहरण दे दिया कि कब तक हरियरी रहेगी छप्पर पर की घास। जब तक बारिश होगा तब तक वो हरा भरा रहेगा, जैसे बारिश समाप्त वो खत्म, क्योंकि वो मिट्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी भीतर से उपजा ही नहीं है, मिट्टी से नहीं निकला है, ऊपर छप्पर पर है। तो जब तक सत्संग होता तब तक आपका मन हमारे पास एकाग्र रहता है, और जैसे हमारा मन बोलना बंद कर देता है, वैसे जन फिर वो माया आकर के पूरा ग्रसित कर लेती है। तो किस बात का वो साधना, वो समाज, वो कुछ किसी काम का नहीं, क्योंकि हम 2 तरफ पैर रख करके चल रहे हैं, इसीलिए उसका कोई मतलब
खाली भले प्रयोग हम कर रहे हो लेकिन मतलब कुछ सार्थक नहीं होगा। सार्थकता पाने के लिए एक लगन से चलना होता है। और जो पूर्व में हम जान चुके हैं उस जैसे कोई भी, जैसे हमने कई बार उदाहरण दिया आपको, सेब हमारे आंख के सामने पड़ा, स्वाद तो नहीं दे रहा ना, लेकिन कभी हमने किसी कारण से खाया हो तो उस सेब को देखते ही हमारे जीभ पे उस स्वाद आ जाता है। ऐसे ही जो शब्द हम बोलें उस शब्द का अर्थ जो हम बता चुके हैं वो तुरंत सामने आ जाना चाहिए कि इस अर्थ में ये बात बोली गई है। शब्द ही बोलूंगा ना, और एक एक शब्द का विश्लेषण करके मैं बता चुका हूं, और एक एक शब्द पीछे आपको स्मृति में नहीं रहती। और जब स्मृति में नहीं है तो उसका क्या मतलब, कोई अर्थ ही नहीं है इसका मतलब। फिर नए सिरे से चढ़ो। अब नए सिरे से हम कब तक चढ़ाएंगे? हम आपको खुद को चढ़ना पड़ता है, गुरु नहीं चढ़ाता। गुरु तो जैसे स्कूल में हम लोगों को एक एक क्लास कूदना पड़ता है, खुद को कूदना पड़ता है। खुद नहीं कूदेंगे तो क्लास टीचर नहीं कूदा देगा, वो तो फेल कर देगा। इसका मतलब मेहनत खुद करना पड़ता है, तब हम क्लास कूदते हैं। यानी परीक्षा मास्टर लेता है और जब उसके परीक्षा में हम पास होते हैं तब हम अगले क्लास में जाते हैं, अन्यथा वहीं घिसते रहो। मैं देखता हूं जीवन भर आदमी कंठी लेकर के माला जप रहा है, जो कि वो खिलौना है बच्ची जैसा। वो खाली मालवे लेकर के वो उसी को सब कुछ मान लिया। कोई मंत्रवे ले लिया, कोई गुरुए कर लिया, वहीं तक सीमित रह गया। अहंकार पैदा कर लिया, फलाने हमारे गुरु हैं। गुरु तो आपके अंदर में आया कि नहीं, ये प्रश्न कौन करेगा? हमने गुरु क्यों धारण किया, ये प्रश्न कौन करेगा? हम क्यों गुरु धारण किए? इसलिए कि हम अपनी बुराई अब दिखाई दे रहा है कि हमने जो पूर्व में गलती कर चुके हैं, अब उस गलती से निजात पाने के लिए गुरुमुख हो, यानी गुरु की वाणी पे विश्वास करके हम आगे बढ़ें, ताकि वो जो पूर्व के कर्म हमारे हैं वो मिट जाए। जो गुरुए उसी लायक है तो हम किस लायक बनेंगे? क्योंकि वो भी 24 घंटा शरीर में ही ओतप्रोत है। मैं ही शरीर हूं ये मान करके आप उलझाए हुए हैं, जो कि शरीर और मैं दोनों अलग अलग, मकान मालिक दोनों साफ साफ दिख रहा है, और दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। मकान मालिक का अलग है, मकान का अलग है, गाड़ी का अलग है, ड्राइवर का अलग है, साफ साफ दिख रहा है। शरीर के लिए हमें भोजन, नींद और वस्त्र की जरूरत है, और इसकी सुरक्षा के लिए आवास की जरूरत है। इसके अलावा क्या जरूरत है बताइए? इसके अलावा जो कुछ करेंगे हम कल्पना में करेंगे, यानी खुद को उलझाएंगे। और जो मैं हूं उसके लिए सत्संग चाहिए, साधना चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए। तो क्रिया जब तक बंद नहीं होगी तब तक शांति कैसे आएगी? क्रिया हो रही तो क्रिया का परिणाम भी तो आएगा, तो उसी में उलझेंगे। क्रिया नहीं है तो बिल्कुल शांत है, ना अच्छा हुआ ना बुरा हुआ। तो मध्य का जो बीच का हम हैं वही मेरा अपना स्थिति बरकरार है। लेकिन कर्म कर दिए तो अच्छा हो गया तो फूल के गो हमने किया, नहीं जब बुरा हुआ तो भगवान कर दिए। कष्ट तो हो ही रहा है, तू कहेगा भगवान कह दे, आज जब अच्छा हो गया तो कहेगा मैं किया। तो वही तो अहंकार हुआ, कह रहा मैं कर रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो भाई? अध्ययन तो करते नहीं। शरीर में मैं जो बोल रहा हूं, हवा जो चल रही है, 5 प्रकार की वायु है। अब 5 प्रकार की वायु अपना अपना काम कर रही है। मैं क्या कर रहा हूं बोलिए? मैं तो शुद्ध हूं, स्थिर हूं और शांत हूं, मेरे में कोई क्रिया ही नहीं। क्रिया तो प्रकृति में है। आवाज निकल रही है वो भी, ऊंट हिल रहा है वो भी, जीभ हिल रहा है वो भी, सब प्रकृति में हो रहा है। बशर्ते यह है कि हमारा आपका लेन पूर्व का है, इसलिए आवाज निकल रहा है, उसी तरह से निकल रहा है जिस तरह से लेन देना है। मैं कई बार आपको बता भी चुका हूं कि आपका ही सामान मैं वापस कर रहा हूं, लेकिन आप अपने सामान अपने समझ नहीं रहे कि मेरा सामान मुझे वापस मिल रहा है। क्योंकि उतनी दूर तक सोच नहीं है, चिंतन नहीं है। क्योंकि जो हम इस शरीर से किए हैं वही मेरे ऊपर हावी है। मेरे ऊपर इस शरीर से किया हुआ कर्म मेरे ऊपर हावी है।
और भी उलझे जा रहे हैं उसी में। आप ही कह रहे थे ना, सब कुछ आदमी जानता है। अरे जान रहे हो तो फिर अपने आप को मुक्त क्यों नहीं करते? क्यों उसे उलझाए हो? असल में करने में कष्ट लगता है, छोड़ने में। तो इसीलिए कष्ट सहना नहीं चाहता, सुख है सुख चाहता तो सुख भोगो। तो सुख, अगर जो चीजें पहले भोग ली जाएगी उसका परिणाम जब दूसरा पॉइंट आएगा तो उसी में हम चिल्लाते हैं। दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है। तो जो पहले भोगोगे उसका जो दूसरा पॉइंट आएगा उसमें आप उलझते हो। दिन का आनंद लिए तो रात का आनंद कौन लेगा? जब सुख आप लियो तो दुख कौन भोगेगा? उबलेश्वर एक बिरहा गाया है, कटहर को कौआ तू खैला तो मोटका मुसरवा के खाई। साफ साफ कह रहा ना, हम थोड़ी कह रहे हैं, आप ही के भाई समाज के लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। हाँ, हम खाली इतना दिखा दे रहे हैं कि जब जो कर्म हम करेंगे उसका जो भी अच्छा बुरा होगा वो हमें को भोगना है। और उसी में हम उसी को मान लेते हैं कि मैं कर रहा हूं, जो कि वो मैं नहीं कर रहा हूं, प्रकृति में स्वतः हो रहा। इतनी सूक्ष्मता का ज्ञान हमें नहीं है, इसलिए हम उलझ जाते हैं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अर्थात बहुनाम यानी बहुत, जन्म नाम जन्मों के, अंते अंत के जन्म में, ज्ञानवान तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष, सर्वम वासुदेव सब कुछ वासुदेव ही है। इति माम प्रपद्यते इस प्रकार मुझको भजता है, सह वह महात्मा सुदुर्लभ है, महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामई स्थैर्हृत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। कामैः तैः तैः हृत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। अर्थात तई तई उन कामई भोगों की कामना द्वारा, हृत ज्ञानाः जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग स्वया अपने प्रकृत्या स्वभाव से, नियताः प्रेरित होकर, तम तम उस नियम को आस्थाय धारण करके, अन्य देवताः प्रपद्यन्ते अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो अपने आप को हारा मान लिया, मैंने हार गया अपने आप, हाँ, वो दूसरे देवता को पूजते हैं। अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो जो नियम लोक में प्रसिद्ध है उस नियम को धारण करते हैं। अन्य देवताओं में श्रद्धा स्थिर करने का कथन। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितु मिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। यह याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव विदधामि अहम्। यह अर्थात जो भक्त, सकाम भक्त, याम याम जिस तनुम देवता के स्वरूप को, श्रद्धा से, अर्जितुम पूजना इच्छत चाहता है, तस्य उस भक्त की, श्रद्धा को, अहम मैं, ताम एव उसी देवता के प्रति, अचलाम स्थिर, विदधाम करता हूं। अन्य देवताओं की उपासना का फल, स तया श्रद्धया युक्तस्तस्या
तस्याराधन मीहते लभते च ततः कामान्ययैव विहितान्हि तान् स तया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम ईहते लभते च ततः कामान मया एव विहितान ही तान। अर्थात सह यानी वह पुरुष तया उस श्रद्धया श्रद्धा से युक्त होकर तस्य उस देवता का आराधनम पूजन ईहते च करता है और ततः मया एव उस देवता से मेरे द्वारा ही विहितान विधान किए हुए तान कामान ही लभते उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अन्य देवताओं की उपासना के फल को नाशवान बतलाकर अपनी उपासना का फल अपनी प्राप्ति बतलाना। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्य भवत्यल्प मेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मापणि मामपि अंतवत तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देवयज यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम अपि। अर्थात तू यानी परंतु तेषाम उन अल्पमेधसाम अल्प बुद्धि वालों का तत्वह फलम फल अंतवत नाशवान भवति है तथा वे देवयज देवताओं को पूजने वाले देवान देवताओं को यान्ति प्राप्त होते हैं और मद भक्ता मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में वे माम अपि यान्ति मुझको ही प्राप्त होते हैं। जो मुझे भजते हैं मतलब अपने आप को भजते हैं वो अंत में अपने आप को प्राप्त होते हैं। मतलब शरीर छूटते समय उन्हें जैसे केचुल सांप छोड़ता है ऐसे सांप की तरह शरीर को केचुल समझ करके वह जीव शरीर को छोड़ देता है और अपने आप को अपने आप में स्थित कर लेता है। ये बात वो कह रहे हैं। अव्यक्तम अपने गुण प्रभाव और स्वरूप को न जानने के हेतु का कथन। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तो ममाव्ययम मनुत्तमम्। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भावम अजानन्तः मम अव्ययम अनुत्तमम्। अर्थात अबुद्धयः बुद्धिहीन पुरुष मम मेरे अनुत्तमम अनुत्तम अव्ययम अविनाशी परम माने परम भावम भाव को अविनाशी परम भाव को अजानंत न जानते हुए अव्यक्तम मन इंद्रियों से परे माम मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्तिम व्यक्ति भाव को आपन्नम प्राप्त हुआ मन्यन्ते मानते हैं। मैं ही शरीर हूं ये मानते हैं। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामज मव्ययम्। न अहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ अयम न अभिजानाति लोकः माम अजम अव्ययम्। अर्थात योग माया समावृत है अहम सर्वस्य प्रकाशः। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष न अयम मूढ़ लोक है नहीं होता, इसलिए अयम यह अज्ञानी जन समुदाय माम अजम अव्ययम मुझ जन्म रहित अविनाशी न परमेश्वर को नहीं अभिजानाति जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। मैं अजन्मा हूं, मैं जन्म ले नहीं सकता, इसको जानता नहीं, अपने आप को मानता कि मैं जन्म लूंगा मरूंगा जन्म लूंगा मरूंगा।
अपनी सर्वज्ञता का कथन। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। वेद अहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अर्थात अर्जुन समतीतानि च वर्तमानानि, हे अर्जुन पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित च तथा भविष्याणि भूतानि अहम, आगे होने वाले सब भूतों को मैं वेद तू माम जानता हूं, तो परंतु मुझको कश्चन न वेद, कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। कोई भी अर्थात श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता है। जिसके अंदर में श्रद्धा भाव नहीं है वो जान नहीं सकता है। अपने को न जानने का हेतु का कथन। मैं कौन हूं, इसको न जानने का जो कथन है उसके बारे में बता रहे हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। अर्थात भारत परंतप सर्गे इच्छा द्वेष समुत्थेन। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व मोहेन सर्वभूतानि सम्मोहम यान्ति, सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। अपने को भजने वाले भक्तों के लक्षण। येषाम त्वन्तगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। येषाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ताः भजन्ते माम दृढ़व्रताः। अर्थात तू पुण्य कर्मणाम येषाम जनानाम पापम, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप अंतगतम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता है, नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़व्रता माम भजन्ते, दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको यानी सब प्रकार से भजते हैं। भगवान का आश्रय लेकर यत्न करने वालों को ब्रह्म प्राप्ति। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्ण मध्यात्म कर्म चाखिलम। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदुः कृष्णम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। अर्थात ये माम आश्रित्य जो मेरे शरण होकर जरा मरण मोक्षाय जरा और मरण से छूटने के लिए यतन्ति ते तत् यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म कृत्स्नम ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्मम च अखिलम कर्म विदुः, अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। अपने समग्र स्वरूप को जानने की महिमा का कथन। साधिभूताधिदैवं माम साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। साधिभूताधिदैवं माम साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुः युक्त चेतसः। अर्थात ये साधिभूताधिदैवं च, जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा साधियज्ञम माम प्रयाण काले, अधियज्ञ के सहित यानी सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में अपि विदुः ते युक्त चेतसः भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे ही विदुः अर्थात जानते हैं अर्थात
प्राप्त हो जाते हैं। किसे? स्वयं को। स्वयं को स्वयं में प्राप्त कर लेते हैं। ये हो गया आपका 7वां अध्याय, जो महत्वपूर्ण बात कहता है कि कोई एक करणों में व्यक्ति अपने आप को प्राप्त करता है। इसका जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि जो ये साधना मैं करा रहा हूं, ये वास्तव में दो तत्वों का अलग अलग अनुभूति करने के लिए, कि मैं और मेरा। मैं स्वयं एक तत्व हूं, मेरा यानी प्रकृति एक अलग तत्व है। दोनों को अलग अलग कर दीजिए, जो शेष बचता है वही आप है। जब आप जागृत अवस्था में रहते हैं तो शरीर को मैं मान के काम करते हैं, और यही जब शरीर थक जाता है, शरीर के सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं, जिसको नींद अवस्था कहते हैं। तो जो नींद अवस्था है वो मेरा अपना अवस्था है। उस अवस्था में आपका कोई अंग काम नहीं करता है, शरीर का काम करता है। तो जो वो स्थिति बन रही है वही स्थिति मेरी अपनी है, और उसी को मैं बार बार कह रहा हूं कि जागृत अवस्था में अपने शरीर से अपने आप को अलग करना है, वही अवस्था हमारी बनती है। लेकिन ये बात को कौन जान पाएगा? जब तक अभ्यास नहीं इसका, और वो भी दृढ़ प्रतिज्ञ हो करके, जिसका अभ्यास नहीं होगा वो कर ही नहीं सकता। ऐसे जन्म मरण लेते रहिए, सुनते रहिए कथा प्रवचन, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि कथा प्रवचन से काम चलता नहीं है, स्वयं प्रयोग करना पड़ता है। कई उदाहरण दे दे करके, खेत का उदाहरण दे दे करके मैंने समझाया। खेत आपके पास, आप खुद खेती नहीं करेंगे तो धनवान कौन बनेगा? तो शरीर रूपी खेत यानी चित्त रूपी खेत मेरे पास है। अब जब चित्त को आप खेत बनाएंगे ही नहीं तो उससे कमाई कैसे लेंगे? चित्त का मतलब मन, मन आपके पास है। अब आप मन को मन न बनाइए, यानी लक्षित न बनाए, उसको लक्ष्य न दीजिए, तो दिन भर क्या करेगा? लक्ष्यहीन हो गए, वही सड़क पे जाके चाय पिएगा, तो तुम्हें मैं करेगा, शाम को आया पता चला कि मारपीट करके आया। और जब लक्ष्य रहता है तो दुकान पे जाएंगे, लेकिन काम की वजह से, क्या हमें करना है दुकान से, क्या खरीदना है, क्या लेना है, या क्या देना है दुकान को, बस उतने देर तक हम दुकान पे रहेंगे, न कि वहां बैठ करके तू मैं करेंगे। तो अपने काम से मतलब रखेंगे ना। तो काम का मतलब अपना लक्ष्य स्मृत में रहना, हमको क्या करना है। क्योंकि दिन मिला है, दिन मतलब शरीर मिला है, मैं को पहचानने के लिए मैं काम क्या कर रहा हूं। मैं को मैं पहचान ही नहीं रहा हूं, बल्कि जो पहले से था उसी में वो उलझा हुआ हूं। उलझन को हम सुलझा नहीं रहे हैं, इसीलिए अपने आप का बोध हो नहीं रहा है। ठीक है ना साहेब? इसको बंद करिए, बैठिए, कहाँ जाना है? जितनी बात मैं बोला हूं, कितनी बात आप सुने? जब से आए तो सुन रहे हैं, लेकिन एक ही चीज होता है फिजिकल में कि सुन, आदमी एक कान से जो सुनता है दूसरे कान से निकल जाता है। जब तक आप बोलते हैं तब तक कोई चीजें जो है स्मृति में रहती है, स्मृति में रहती है, फिर उसके बाद वो गायब हो जाती है। गायब हो जाती है। वही उसी को कहा जाता है, जब तक बरसेगा तब तक जन लोग छप्पर पर के घास हरा भरा रही, और जैसे वर्षा बंद भई तैसे सुखा किनारे। तो अब यही है कि लेकिन जैसे यहाँ आने पर जो है एक संतुष्टि मिलती है कि भाई चलो क्षणिके सही, अगर परमानेंट नहीं है कम से कम क्षणिक, जैसे कोई चीज जो है खाने पीने से या कोई चीज सोचने से सुख मिलता है, यहाँ आने पर जो है जो आपका मतलब प्रवचन है उससे जो है सुख मिलता है। सुख नहीं, शांति मिलती है। वही सुख शांति नहीं, सुख अलग है, शांति अलग है। सुख है। सुख भ्रम है,
और शांति मेरा अपना गुण है, दोनों में अंतर है। वो तो है, ये विद्वान जो होता है वो डिफरेंसेस उसमें करता जाता है। नहीं, विद्वता की बात नहीं यहाँ, वो अपने आप में ही डिफाइन है, वो अपने आप में ही है। सुख का मतलब भ्रम होता है, हाँ, भ्रम होता है, और शांति का मतलब मेरा स्वयं का गुण है। हाँ, लेकिन हर आदमी अब ये है कि हम सुख दूसरे चाहता है। जगह खोज रहे हैं, यही हमारा दोष है। हाँ, लेकिन एक्चुअल शांति को चाहने वाले नहीं है, सब जगह सुख ही चाहते हैं कि हमको जो है साहिब